स्वामी चक्रपाणी, शीतल जी कह रहे हैं, स्वामी चक्रपाणी, शीतल जी कह रहे हैं कि क्या किसी सरकार को इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए? बहस ये होनी चाहिए। स्वामी जी, क्या प्रधानमंत्री का शामिल होना सही है इस कार्यक्रम में? देखिए, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश है भारत, और यहाँ के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। देखिए, एक बहुसंख्यक यहाँ पे हिंदुओं का स्थान है, तो और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, आप देखिए मेरे पास आदेश है सर्वोच्च न्यायालय का, जहाँ से वो आया है, तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब तो पूरी तरह ये संवैधानिक हो जाता है। तो वहां पे अगर जाते हैं तो किसी भी प्रकार का, बल्कि सभी पूरे देश का सम्मान है। और इसके पहले जो नवाज शरीफ और कई जगह चादर भी भेजते, तो उससे तो कोई प्रश्न नहीं उठता। देखो, आज 500 साल के बाद सबसे बड़ी खुशी और पर्व का हेतु है, और एक सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान सबके लिए है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम समाज को भी दिया और हिंदुओं को भी दिया, और इस देश की पहचान भगवान श्री राम से है। तो इसलिए अब देखो, आप देश में, पूरे दुनिया में जिस प्रकार से कोरोना रूपी अमंगल फैला है, भगवान राम का इस समय मंदिर की स्थापना सबके लिए मंगलकारी होगा, है ना। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। उमा जी, शिव जी जिसके नाम को जपते हैं, पूरी दुनिया जपती है। आज उस राम लला के मंदिर की शुरुआत हो रही है, और वो भी देश के प्रधानमंत्री द्वारा। तो इसमें हर व्यक्ति, हिंदू मुस्लिम, हर लोगों को उत्साह मनाना चाहिए, उमंग होना चाहिए, खुशी मनाना। ठीक है, मुझे मानस श्रीवास्तव के पास जाना पड़ेगा। मानस अयोध्या से मेरे साथ जुड़े हैं, लेकिन इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, आ रहा हूं आपके पास, लेकिन पहले मानस जरा बताइए। मानस, प्रधानमंत्री इस समय रास्ते में है लखनऊ के, वहां क्या तैयारी है मानस? देखिए, आपको अभी भी मैं सूचना दे दूं, हालांकि तस्वीरें भी कुछ देर में भी भेज दूंगा आपको। अभी भी इसी रास्ते से जहां हम खड़े हुए, मंदिर जाने का मुख्य मार्ग है, यहां से अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल की फ्लीट यहां से गुजरी है। दोनों अयोध्या पहुंच चुके हैं और यहां पर वो तैयारियों का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री के आने से पहले सारी व्यवस्था दुरुस्त हो जाए, क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। लगभग 10:15 का वक्त हो रहा है, और 11:20 के आसपास यहाँ पर प्रधानमंत्री आ जाएंगे। तो इससे पहले वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं, और तमाम दूसरे वीवीआईपी का भी मूवमेंट शुरू हो गया है। यानी राम जन्मभूमि पर जो जहाँ पर भूमि पूजन होना है, वहाँ पर तमाम जो विशिष्ट अतिथि हैं उनका पहुंचना वहां पर शुरू हो गया। यानी कह सकते हैं कि बस अब चंद पलों का ही इंतजार बाकी बचा है। चंद पलों के बाद वो वक्त भी आ जाएगा जिसका 500 वर्षों से इंतजार किया जा रहा था। यानी अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के कार्य के हेतु जो भूमि पूजन होना है, वो यहाँ पर संपन्न कराया जाएगा, और उसके साथ ही राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल मानस, हमारे साथ ही रहिएगा। जैसे आप बता रहे थे, योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उनका काफिला गुजर चुका है, अंदर जा चुका है मुख्य कार्यक्रम स्थल पर, और वहां कार्यक्रम देखिए अभी शुरू हो चुका है। पूजा पाठ, भजन कीर्तन सब अंदर चालू है, और वहीं की तस्वीरें हम आपको दिखा भी दे रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी, राजीव जी स्वागत है न्यूज 24 पर। धोती कुर्ता पहनकर प्रधानमंत्री निकले हैं दिल्ली से अयोध्या के लिए। आपने अब से पहले, याद है राजीव जी, कब देखा था प्रधानमंत्री को धोती कुर्ते में? ये बड़ा कहना मुझे याद नहीं है, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी की एक खासियत है, और वो जैसा आयोजन होता है वैसा वेशभूषा रखते हैं। और क्योंकि बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, तो चाहे वो गुफाओं में जाते हों या अपने जीवन में प्रधानमंत्री बनने से पहले, महामंत्री बनने से पहले भी गुफा में रह के आए, तो वहां का वेशभूषा अलग था। जब विदेशों में जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं, वहां का वेशभूषा अलग होता है। और जब धार्मिक परिस्थितियों में जाते हैं, और बहुत ही धार्मिक हैं, और जब उसमें लगन होते हैं, तो एक एक जो हिंदू धर्म के रीति रिवाज से जो चीज, जो पहलू मंदिर में जाने का, पूजा करने का, ध्यान करने का, और साधु संतों के बीच में होने का, तो वो इन सब चीजों का बड़ा ध्यान रखते हैं, और उसमें उनकी आस्था है। मैं नहीं जानता हूं कि उनकी आस्था, जो कई लोग अलग अलग दिन पर अलग अलग रंग के वस्त्र पहनते हैं, प्रधानमंत्री की उस विषय पर कितनी आस्था, वो तो मैं कभी वो नहीं देख पाया। लेकिन
औसतन जब भी जिस परिस्थिति में नौजवानों में जाएंगे तो एक और योगा के लिए जाएंगे तो कोई और दृश्य दिखेगा। जब यूएन में जाएंगे तो अलग दृश्य दिखेगा, और मंदिर में जाएंगे तो एक बहुत ही शांत। आप आज एक चीज आप जरूर देखेंगे कि आज उनके चेहरे पर बड़ा भाव शांत सा होगा, और औसतन जब इस प्रकार का आयोजन होता है तो बड़े शांत मुद्रा में रहते हैं। और आज तो शायद उनके जीवन काल का और भारत के 125 करोड़ और दुनिया भर में रहने वाले भारतीय जो राम में भरोसा रखते हैं, राम पर विश्वास रखते हैं, राम के इस अध्याय की नई शुरुआत की से प्रेरणा लेंगे और एक नई दिशा में इस प्रार्थना को ले चलेंगे। उन सब के लिए आज एक बड़ा दिन है, और हमें हमारी खुशी है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जो अयोध्या के इस आंदोलन से वर्षों से जुड़े हैं, आज उसका शिलान्यास करेंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत खुशखबरी है। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दिन वाकई खास है, बीजेपी के लिए बहुत खास है, देश के लिए खास है। और इसीलिए देखिए, राम मंदिर आंदोलन का प्रमुख चेहरा रही उमा भारती भी अब इस कार्यक्रम में पहुंच गई हैं। हालांकि पहले उन्होंने तय किया था कि वो कोरोना की वजह से सरयू तट पर बैठेंगी, इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगी। हालांकि बुलावा उनको आया था, लेकिन बाद में उन्होंने खुद ट्विटर पर जानकारी दी है कि उनको निर्देश दिया गया है ट्रस्ट की तरफ से कि उनको आना है, और इसीलिए वो पहुंच गई हैं कार्यक्रम स्थल पर। तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पहुंच गई हैं, उमा भारती पहुंच गई हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं, और ये देखिए भव्य मंच बनाया गया है जिस पर मुख्य कार्यक्रम होना है। और यहीं से शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे लोगों को इस भूमि पूजन के बाद। तो राजीव जी, मैं ये एक चीज और पूछ रहा था। आज की जो तारीख है 5 अगस्त, आज ही को दिन 1 साल हो रहा है कश्मीर से धारा 370 हटाए हुए, और आज ही भूमि पूजन हो रहा है अयोध्या का। तो आज का दिन एक तरह से ये एक संदेश देने की कोशिश भी है कि बीजेपी ने जो प्रमुख वादे थे अपने घोषणा पत्र में उसके, हमेशा से, चाहे कश्मीर हो या राम मंदिर हो, उन्हें पूरा करके दिखाया है। क्यों राजीव जी? ये आपका विश्लेषण मैं उसे स्वीकार करता हूं कि आज का दिन हमारे लिए बहुत प्रमुख है, और 1 वर्ष के भीतर देश के प्रधानमंत्री ने शायद इतने जो सामाजिक निर्णय हो और प्रशासनिक निर्णय हो भारत के इतिहास में 1 वर्ष में पार्लियामेंट से पारित कराते हुए, चाहे वो 370 का हो, ट्रिपल तलाक का हो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का हो, या ये जो बड़ा आयोजन आज जो होने वाला है इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट से हो। मैंने कभी नहीं सोचा था अपने पॉलिटिकल लाइफ में, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा मानक जी कि अपने राजनीतिक जीवन के 25 वर्षों में लगातार 20 वर्षों तक तो इन 4 मुद्दों पर हम पक्ष विपक्ष के लोगों के बीच में बैठ करके इसका डिबेट करते रहे थे। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी नहीं सोचा था कि इसका एक दिन अंत भी आएगा और ये सब विषय हमेशा के लिए सामान्य रूप से समाप्त हो जाएंगे और नया अध्याय प्रारंभ होगा। और ये 4 चीजें जो देश के प्रधानमंत्री जी ने 1 वर्ष के भीतर किया, उसी के क्रम में एक है। तो एक वर्ष का कार्यकाल, 370 का जाना, राम जन्मभूमि का शिलान्यास होना, सीए एक्ट भारत में लागू होना, और इसके पश्चात ट्रिपल तलाक जो देश के अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का सबसे बड़ा कारण बना, उसका भी इस देश में राजीव जी, 1 सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं क्योंकि बड़ी दिलचस्प तस्वीरें मुझे दिखाई दे रही हैं इस समय अयोध्या से, जो हमें मिल रही है मुख्य कार्यक्रम स्थल से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तैयारियों का जायजा ले रहे हैं मंच से। जाहिर है बड़ा दिन है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं और कोरोना की वजह से सावधानियां बहुत सारी बरतनी है, बहुत कुछ ध्यान में रखना है, और इसीलिए प्रधानमंत्री के आने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए मंच पर पहुंचकर खुद तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। बल्कि आज से नहीं, कई दिनों से लगातार पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी खुद योगी आदित्यनाथ ने अपनी देखरेख में अपने कंधों पर ले रखी थी। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंच चुके हैं। जैसे मैंने पहले बताया, उमा भारती को आपने देखा, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को देखा, वहां पर आप थोड़ी देर में मोहन भागवत को भी देखेंगे और नृत्य गोपाल दास को भी देखेंगे, जो कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। इस कार्यक्रम स्थल पर तो हमारी नजर रहेगी ही, क्योंकि यही भव्य कार्यक्रम होना है। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम भी जुड़ गए हैं। आचार्य जी के पास चलूं उससे पहले जरा एक बार विपनेश के पास चलते हैं, सीधे अयोध्या। विपनेश, ओवर टू यू, क्या हो रहा है वहां?
देखिए यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है क्योंकि अभी टाइम है 10:22 और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रास्ते में 10:35 पर वो लखनऊ पहुंच रहे हैं और उसके बाद वो 11:30 बजे हेलीकॉप्टर से अयोध्या पहुंचेंगे। लेकिन सरयू घाट पर इस वक्त मेरे साथ महंत प्रवेश दास जी मौजूद हैं जो एक बहुत सुंदर भजन सुनाना चाहते हैं। प्रवेश दास जी सुनाइए। जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, बंदे के दिल में क्या है श्री राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है आता कहाँ है कोई, जाता कहाँ है कोई, आता कहाँ है कोई, जाता कहाँ है कोई। जुग जुग से इस गति को, जुग जुग से इस गति को श्री राम जानते। क्या बात है, क्या बात है विप्लेश, लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।